अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी बालों से रिलेटेड कि बाल जो हैं घने कैसे किए जा सकते हैं और बालों के पतला होने की वजूहत क्या हो सकती हैं, बालों के गिरने की वजूहत क्या हो सकती हैं। तो इसके ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बेसिकली बाल जो होते हैं आपकी खूबसूरती में, आपके एतमाद में इजाफा करते हैं। आजकल बालों का सफ़ेद होना भी बड़ा आम है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके बाल सफ़ेद हैं। चलिए, बाल जो सफ़ेद होने वाला, बेशक इसमें बंदा बड़े स्ट्रेस का शिकार होता है, लेकिन बाल तो आपके पास हैं। सफ़ेद बाल काले भी किए जा सकते हैं। लेकिन बाल अगर है ही नहीं है, या बाल बहुत पतले हैं, बाल बहुत बेजान हैं, तो ये ज़रूर परेशानी का सबब बनते हैं। इंसान की खुद एतमादी जो है, जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, वो भी कम होता है। खूबसूरती में जो है कमी आती है, एतमाद में कमी आती है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि बाल बेसिकली ये पतले होने का मसला क्या है। देखें, घर में आपके गमले के अंदर लगे हुआ पौधा जो है, अगर उसको खाद ना मिले, प्रॉपर टाइम ना हो, ना टाइम पे उसको पानी ना मिले, उसको उसकी अगर आप गोडी वगैरह ना करें, सफाई वगैरह ना करें, तो वो पौधा जो है बेजान होगा। उसकी कटाई प्रॉपरली आप शख्त तराशी ना करें, तो इसी तरीके से ये आपके बाल हैं। ठीक है, जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं कि दिल को जो खून पहुँचाने वाली रगें होती हैं वो तंग हो जाती हैं, इसी तरीके के साथ आपके बालों को जो ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, और ब्लड के अंदर उसको न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स जो मिल रहे होते हैं, उसमें कमी आ जाती है। ब्लड जो होता है कैरियर का काम करता है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, विटामिन्स लेके आता है, मिनरल्स लेके आता है अपने साथ, और फिर वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट उठा के लेके जाता है। तो ब्लड का ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हीमोग्लोबिन जो है, खून के अंदर आयरन की मिकदार ही कम है, तब भी आपके मसले हैं। और खून अपने साथ न्यूट्रिएंट्स ही लेके नहीं आ रहा, विटामिन्स ही नहीं लेके आ रहा, तो ये भी एक बड़ी वजह है। तो नंबर वन जो काज है वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, यानी ग़िज़ाई कमी, कि आप ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। आप वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं, आपकी खुराक के अंदर मिनरल्स की कमी आ रही है, आपकी खुराक के अंदर विटामिन्स की कमी आ रही है। आप कार्बोहाइड्रेट्स तो ले रहे हैं, आपकी प्रोटीन डाइट नहीं है, प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं। ठीक है, हाई कार्ब डाइट्स ले रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है, नंबर वन काज है। दूसरी आती है मोरूसी, कि वालिद या वालदा की तरफ से वो जेनेटिकली चीज़ें आ रही हैं, आपके डीएनए में चीज़ें चली आ रही हैं, तो मोरूसी इसबाब है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सबब आता है हार्मोनल, हार्मोन्स की इम्बैलेंस जो होता है, उसकी वजह से भी आपके बालों के इश्यूज आ सकते हैं। चौथा आपका आता है, आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वो गैर मेयारी है। या तो आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कुछ साबुन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप अपने बालों में लगा रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं, ये ऑयल लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आपके बालों को डैमेज कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे केमिकल जो जो डैमेज करता है, ड्रग्स, मेडिसिन्स, स्टेरॉइड्स और शैम्पू, ये चीज़ें जो होती हैं अगर गैर मेयारी हैं, जेली हैं, तो ये भी आपको बालों को मुतासर कर सकती हैं। उसके बाद आती है जी क्रॉनिक इलनेस, कि आप लंबे अरसे से जो है बीमार चले आ रहे हैं, कोई बीमारी है, टाइफाइड है, किसी भी किस्म की लंबे अरसे से बीमारी जो होती है, वो आपकी जिस्म के अंदर, आप ज़ाहिर बात है आप प्रॉपर तरीके से खा पी नहीं रहे होते हैं, वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं होती है, क्रॉनिक इलनेस होती है, तो उस वजह से आपकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स, विटामिन्स, उनकी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल बेजान हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद उसकी और फर्दर मोर जो काजेज़ आती हैं आगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। ठीक है जी, फिर आपका स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, ये तो नंबर वन पे आना चाहिए था, लेकिन मुझे अब भी जहन में चीज़ आई है। तो स्ट्रेस जो होता है, ये सोशल स्ट्रेस हो गया, वर्क स्ट्रेस हो गया, ये ज़हनी दबाव भी जो होता है आपको बुरी तरह मुतासर करता है। ज़हनी दबाव जब आता है आपके ऊपर, तो आपकी ईटिंग, स्लीपिंग हैबिट्स, जो टाइमिंग्स होती हैं, आपका इंटायर लाइफ स्केड्यूल जो है सारा मुतासर होता है।
तो स्ट्रेस भी जो होता है एक लीडिंग काज है आपके बालों की जो ग्रोथ है या बालों का गिरना है, ठीक है, उसकी। इसी तरीके के साथ और बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है। तो मिनरल्स डिफिशिएंसी, विटामिन डिफिशिएंसी, ठीक है जी, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्रॉनिक इलनेस, मरूसी असबाब, ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के जो है ये वो काजिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके बाल गैर सेहतमंद, आपके बाल पतले या हेयर फॉल आपको हो सकता है। तो जो अर्ली लाइफ होती है, नौजवान जो है 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 30 साल, 35 साल, ये लोग जो हैं इनका जो हेयर फॉल होता है अगर ये हो रहा है तो ये तशवीशनाक बात है, ठीक है। तो इस ग्रोइंग फेज़ में, इस यंग एज में उनका हेयर फॉल है या बालों का कोई भी इशू है तो वो रिवर्सिबल है, वो ठीक हो सकता है और उसमें स्पीडी रिकवरी है। लेकिन जैसे जैसे एज गुजरती है 40, 45, 50, यहाँ पर रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, महदूद हो जाते हैं। तो इस एज में जाके लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अर्ली एज में, आप यंग एज में हैं और आपको कोई बालों का इश्यू है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ, अपने मॉलेज के साथ, फैमिली फिजिशियन के साथ, डर्माटोलॉजिस्ट के साथ, होम्योपैथ के साथ आपको कंसल्ट करना चाहिए और उस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए ताकि आपके बालों की सेहत जो है वो बेहतर हो। इस तरह के साथ छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, वो 3, 4, 5, 6 माह के, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इसमें भी मैंने देखा है कि बच्चों के बाल पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं। तो इसमें भी अगर उनमें खून की कमी है, ग़िज़ाई कमी है, वो प्रॉपर तरीके से उनकी जो है वो दूध नहीं पी रहे हैं, ज़ाहिर बात उनके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ जाती है। तो बच्चों के बाल अगर पतले हैं तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नौजवानों के बाल अगर पतले हैं, बेजान है, तब भी उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, आप ले सकते हैं। और अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपका आजकल नौजवानों में एक बहुत बुरी आदत है सुबह का नाश्ता ना करना, बिल्कुल सिलेक्टेड मील्स लेना, यानी वो गोश्त खा रहे हैं तो सब्ज़ी नहीं खाएंगे, सब्ज़ी खा रहे हैं तो गोश्त नहीं खाएंगे, बिल्कुल चूज़ी सिलेक्टेड मील्स वो खाते हैं, वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल और विटामिन्स की जो है मिनरल्स और विटामिन्स की जो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जी, ये सारे असबाब हैं, वन बाय वन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ मैं एक तफसीली वेल डिटेल आर्टिकल भी लिख दूंगा। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रीड करना पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह मेरा आपके लिए एक तफसीली आर्टिकल भी आ जाएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।